तो अभी हम जाके एक न्यू फाइल ले रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, और यहाँ से हम एक रैंडम फाइल का साइज ले रहे हैं, वेब लार्ज पे क्लिक करके क्रिएट कर रहे हैं पिक्सल्स में, ठीक है। और रूलर हमारा एक्टिवेट नहीं है तो कंट्रोल आर से रूलर को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। रूलर भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, कंट्रोल आर, ये रूलर भी आ गया। तो अभी हमारा मेजरमेंट यूनिट पिक्सल में। अगर आप कभी गलती से कुछ और ले लें तो आप यहीं पर ही राइट बटन दबा के पिक्सल से पॉइंट्स में, पिकास में, इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंचेस में ले लिया तो पिक्सल में चले जाएंगे, आप दोबारा राइट बटन दबा के पिक्सल में। अच्छा, तो अभी सीखते हैं कि भाई ये जो तीनों टूल्स हैं जिसका नाम है इरेज, सीजर एंड नाइफ टूल, कैसे काम करते हैं। इसकी फंक्शनलिटी को समझने के लिए हमने एक रेक्टेंगल से एक स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर इसमें कोई कलर भर दिए, ठीक है, और उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऐसे रख लिया। ऑल्टर के साथ इसकी एक डुप्लीकेट ले ली, ऑल्टर के साथ एक और डुप्लीकेट ले ली, 3 शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। पहले शेप पर क्लिक किया यहाँ से, और इस पर क्लिक करके 2 सेकंड दबा के रखेंगे, 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो शेप खुल जाएंगे। इरेजर टूल ले लिया। इरेजर टूल जैसे बाय डिफॉल्ट अपनी फंक्शनलिटी में है, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे कि अगर आप इसको रख के ऐसे चलाएंगे तो ये देखिए इसने शेप्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हिस्सा अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करके कलर दे दें, और इस पर भी क्लिक करके एक अलग कलर दे दें, और बीच में एक अलग कलर दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सिमिलरली इसको सिलेक्ट करके अगर आप इरेजर टूल को दोबारा से यूज करते हैं तो इरेजर टूल पर डबल क्लिक करके आप उसके एंगल को भी सेट कर सकते हैं, आप उसकी राउंडनेस को भी सेट कर सकते हैं, आप इसके साइज को भी सेट कर सकते हैं। तो कितना बड़ा छोटा रखना है, तो अगर आप इस तरह से रखना चाह रहे हैं ओके, तो अब जब आप इसको काटेंगे तो कुछ इस तरह से कटेगा। ये लीजिए, तो ये इस तरह से इरेजर टूल ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बल्कि 3 में तो नहीं, वो पूरा में नहीं लेकर गया, तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो ये इस तरह से भी काट सकता है। तो मैं 2 दफा कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि ये अंडू हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है सीजर टूल। अच्छा, ये एक सूरत में काम नहीं भी करेंगे। वो सीरत क्या है, आपने सिलेक्ट नहीं किया इसको, डायरेक्ट ले लिया आपने यहाँ से सीजर टूल, और इस पर आपने इस तरह से चलाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और सीजर टूल ले लेना है, और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक एंकर पे, और यहाँ से क्लिक करेंगे दूसरे एंकर पे। ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये एंकर वाइज कटिंग में इस तरह से काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह एंकर टू एंकर आप इसमें से जो है कोई चीज निकाल सकते हैं। सपोज टू बी ये आपने एक सर्किल बनाया, इसको सेलेक्ट किया, सीजर टूल लिया, इस पे क्लिक किया आपने, और इस पे क्लिक करने के बाद आपने इस एंकर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो शेप है ये इसमें से निकल के अलग हो गया। तो इस तरह का कोई शेप आपको करना हो तो वो इजिली आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा टूल है आपके पास जिसका नाम है नाइफ टूल। ये इरेजर टूल की तरह ही काम करेगा, पर ये गैप नहीं देगा बीच में। क्लिक किया नाइफ, और देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये आपने इस तरह से करके एक डिजाइन इसमें से निकाल दिया, और दूसरा डिजाइन जो है इसमें से दोबारा से ऐसे करके फिर आपने इसमें से यहाँ से निकाल दिया, और आपने इसको क्लिक किया, ओके किया। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको एक अलग कलर दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको एक अलग कलर दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको आप एक अलग कलर दे सकते हैं। तो ये देखिए ये डिजाइन इस तरह से इसमें से निकल गया, और ये 3 अलग अलग शेप्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ये है हमारा नाइफ, सीजर, और दूसरा है कौन सा टूल, जो कि इसके अंदर इरेजर टूल, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अंदर अलाइनमेंट की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने आपको बताई थी कुछ शॉर्ट कीज। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा, कंट्रोल 0 से स्क्रीन टू फिट होगा। तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और एक नया आर्ट बोर्ड चाहिए। तो न्यू आर्ट बोर्ड के लिए आपको यहाँ आएंगे, एक आर्ट बोर्ड का टूल मिलेगा बाकायदा, ये वाला आर्ट बोर्ड। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू लेंगे, एक नया आर्ट बोर्ड लेंगे, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल 0 दबाएंगे। अच्छा, सीजर के बाद आपको एक और टूल बताता हूँ, अलाइनमेंट। बट अलाइनमेंट के लिए विंडोज में जाके आप यहाँ पर भी देखें कि अलाइन का एक पूरा पैनल भी है, और ये डायरेक्ट भी काम करता है अलाइनमेंट, ठीक है। ये पूरा पैनल भी है और इसका डायरेक्ट भी काम करता है। डायरेक्ट कैसे करता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको बंद कर दिया। अब सपोज टू बी आपके सामने क्या स्टोरी होती है कि जैसे आपका एक शेप बनाया आपने, अब इसी के मैं शेप के डुप्लीकेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इतने सारे शेप हो गए, ये सारे शेप, इसको मैं एक रेड कलर देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि ये इसके मुताबिक ये सारे शेप ऐसे लाइन में आ जाए, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इन सारे शेप्स को, और इस पे क्लिक करेंगे, ये बन गया बेस। अब इसको क्या करना है, ये देखिए इसमें यहाँ पे ये बॉटम, टॉप, सेंटर, जैसे सेंटर करेंगे ये सेंटर हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड अंडू। अब आप चाह रहे हैं कि इसके मुताबिक सारे अलाइन हो जाए, तो इन सबको सिलेक्ट किया आपने और इस पे एक दफा क्लिक किया, और ये किया सेंटर। अब आप चाह रहे हैं कि इसके मुताबिक सब सेट हो जाए, तो सिलेक्ट करके आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया बॉटम। अब आप चाह रहे हैं कि इसके मुताबिक सब सेट हो जाए, तो सिलेक्ट करके इस पे क्लिक किया और इसको कर दिया टॉप। तो इस तरह से सबको अलाइन किया जा सकता है हॉरिजॉन्टली, टॉप, बॉटम एंड सेंटर।
अच्छा, सेंटर करने के बाद आप चाह रहे हैं कि जैसे भाई सेंटर तो होगा ही, लेकिन इनका स्पेस भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आएंगे और कहेंगे स्पेस इक्वली, तो ये देखें सारा स्पेस भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात सबको? क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरा देख ले, अगर यही शेप ऐसे रखे हुए थे, अब आप चाह रहे थे इनको कि कुछ आपने इनको ऐसे प्लेस कर दिया, कुछ को ऐसे प्लेस कर दिया और कुछ को ऐसे प्लेस कर दिया। अब इन शेप्स को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, आप चाह रहे हैं कि इसके मुताबिक ये सारे शेप इस तरह से अलाइन हो जाए। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो आप कहेंगे राइट इस तरह से हो गए, कंट्रोल जेड, लेफ्ट इस तरह से हो गए, सेंटर इस तरह से हो गए। मतलब एक तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर लेफ्ट इसके मुताबिक, राइट इसके मुताबिक, सेंटर बीच वाले के मुताबिक। लेकिन इसके मुताबिक करना है तो इस पर एक दफा क्लिक करना है और फिर कहना है राइट, तो ये इस तरह आ जाएंगे। और बीच के स्पेस को इक्वल करना है तो यहाँ से कहेंगे सेंटर, सॉरी ये सेंटर, तो यहाँ से इनका स्पेस बीच का जो है इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट भी आपको हेल्प करेगा करने में। और यही सारे ऑप्शंस आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ से बंद हो जाते ये ऊपर भी दिखाई दे रहे होते। अब देखिए अंडू कर रहा हूँ मैं इसको, तो यही सारे ऑप्शंस को मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया सेंटर, कंट्रोल जेड से अंडू करता जा रहा हूँ मैं। ये हो गया बॉटम, ये हो गया सेंटर, ये हो गया टॉप, ठीक है। और ये बॉटम करके इक्वल स्पेस कर दिया, या इसको हमने लेफ्ट करके स्पेस इक्वल कर दिया, तो ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया? सारे टूल समझ में आ गए?